पढ़ रहे हैं और पढ़ाई काम नहीं आ रही है क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम धनिया छील लेते हैं, इसी में तेल डाल के और खा लेंगे, क्योंकि वैकेंसी तो गई तेल लेने, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और आ जा रही है तो पेपर ही जा रहे हैं, 2-2 साल में हो रहे हैं, पेपर हो जा रहे हैं तो नियुक्ति हो रही है 1.5-1.5 2-2 साल में। तो ले दे के ना व्यापम और इन लोगों को ये चाहिए कि आप ना 5-6 साल और आराम करें, है ना। तो आप इस बीच में घर के सारे काम सीख सकते हैं, मतलब मम्मी पापा कैसे गालियाँ देते हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो अपने बच्चों को देना पड़ेगा, वैकेंसी तो उनके समय पे भी नहीं आएगी भाई। हे भगवान, बहुत दुख है ज़िंदगी में। इस समय पे ना मेरा बेटा सुनता है वो वाला कौन सा, टमाटर बड़े मज़ेदार, तो मेरे ना बैक ऑफ माइंड में वही चलता रहता है, टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। इसको कहते हैं धनिया पत्ती। तो आप में से जो मेरे साथ मेरे जैसे लोग हैं जो पढ़ भी रहे हैं और कुछ ऐसा साइड वाइज भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मुझे बताएं कि इसको धनिया पत्ती कहते हैं। ये आपको आपकी मम्मा ने पहले ही सिखा दिया था कि अब सीखने की ज़रूरत आन पड़ रही है? अच्छा हुआ था मेरी माँ ने पहले ही सिखा दिया था, नहीं तो मैं तो भूखी मर जाती। हाँ, पति जाते बैंक और मैं यहाँ पर बस बैठी रहती कि उनका वेट करती, आओ धनिया पत्ती तोड़ दो, तब तो क्या ही होता मेरा। अच्छा हुआ मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी। आज लग रहा है मम्मी ने कुछ, उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था, आज लग रहा है मम्मी ने कुछ अच्छा काम किया है ज़िंदगी में। आज हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। आज क्रिसमस डे है, आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। आज से 2-2.5-3 साल पहले ना मैं अपने स्कूल में, मैं सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ाती थी, सेंट पैट्रिक्स एकेडमी मनिंदगढ़। तो आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, मैं वहाँ पे एज अ पीजीटी केमिस्ट्री अपॉइंटेड थी। तो मेरे जो प्रिंसिपल सर थे, क्या नाम था उनका, एडिशन आरोग्यनाथन, मुझे लगता है वो केरला या तमिलनाडु कहीं के थे। तो उनको हिंदी नहीं आती थी, वैसे भी पेटिशन स्कूल्स में हिंदी बोलना अलाउड नहीं रहता है। तो मुझे ना एक रोल मिला था क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन के लिए, मदर मैरी का, और बहुत मज़ा आता है वो रोल करने में, सीरियसली बहुत मज़ा आता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा टॉय लेके बैठना है, सब आएंगे आपको प्रणाम करेंगे। पर इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा था, मज़ा आया। मेरे पास अभी भी फ़ोटोज़ पड़ी होंगी उसकी। इसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अच्छा, आप में से ना कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लाइफ में बहुत कुछ हैं, स्टोरीज़ जो आप सुनाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, जो किसी ने कुछ आप में से किसी ने कुछ फेस किया है और आप ये चाहते हैं कि वो कोई बताए? क्योंकि मेरे पास भी ना बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मतलब बहुत सारी हैं। अगर आप बैठेंगे ना तो ये व्लॉगिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप में से ना वो मुझे आप में बता सकते हैं कि आपको क्या स्टोरी बतानी है। अगर आपको आपका नाम हाइड करना है तो आप मुझे बताइए, मैं उससे अपना नाम लेके बताऊंगी, ठीक है? डोंट वरी, किसी को कानो कान भनक नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बता सकते हैं। हो सकता है आपके दिल का बोझ कम हो जाए, यू नेवर नो, राइट? मेरे पास ना बहुत सारी बातें हैं करने को, तो अगर आप लाइव में आएंगे ना तो यू कांट बी बोर्ड। मेरे फ़ोन की बैटरी ही ड्रेन हो रही है, बताओ। अब बाकी एडिटिंग तो अपन को आती नहीं है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आई होप यू विल लव इट।
एडिटिंग थोड़ी थोड़ी आती है, पर उतने लेवल पे नहीं आती है जितना यूट्यूबर्स कर लेते हैं। अरे मुझे तो बेसिक चीज़ें ही नहीं आती यार, मैं तो कितना सर्च भी नहीं करती, तो आलसी बहुत हूँ ना। देखो, यूट्यूब पे रहने के लिए आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। यू शुड बी लुकिंग लाइक दैट यू आर वर्किंग ऑन यूट्यूब, ओके। बट मैं कैसे आई हूँ? इसी वजह से मैं कह रही हूँ हम वेरी आलसी। तो एडिटिंग वेडिटिंग ना हो पाएगी, जो हो पाएगा वो करा देती हूँ। अरे यार मेरे ना धन्य पत्ती खराब हो रही है। आप लोग लाइव में, अच्छा आप लोग लाइव में कैसे आते हो? मुझे ये नहीं पता। सब्सक्राइबर्स भी नहीं आते हैं ना? मुझे लगा सब्सक्राइबर्स तो आते होंगे तो थोड़ा बहुत व्यूज़ मिलता होगा। कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी को दिल से कहते मेरे दिल, किसी के वास्ते हो तेरे बिन प्यार, जीना ऐसी कलाम है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस स्टेज पर आके फीमेल हाउसवाइफ बनी है, उनके अंदर कितनी सारी बातें होंगी, कितनी सारी बातें आपको बतानी है, शेयर करनी है कि मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने ये सपने देखे थे, मैं ये करना चाहती थी, फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे 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 चेंज हो के मैं यहाँ आ गई। इट्स लाइफ ना, यू कैन शेयर विद मी। और अगर आप चाहेंगे तो ये स्टोरीज़ मैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आज के समय पे ऐसी हैं, जो ये टीनेजर लड़कियाँ हैं, इन्होंने रील्स देख के अपने आप को इतना बर्बाद कर लिया है। मैं देखती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मुझे पता है कि बच्चों के अंदर रील्स और इन सब चीज़ों में कितना ख़राब सिचुएशन आ गया है कि निब्बा निब्बी यानी ऑल सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि लाइफ में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें फेस करनी हैं, और वो फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉडी भी होना ज़रूरी है ना। सो दे आर वर्किंग फॉर द फिगर ओनली, कि मेरा फिगर मेंटेन रहे, गो टू हेल्प फॉर विद द न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? ओह माय गॉड, आई वांट टू लुक लाइक पू, राइट? पू, पू मीन्स वो कभी खुशी कभी गम की पूजा। दे वांट टू लुक लाइक दैट ओनली। सो और मुझे ये पता है कि द वुमेन राइट नाउ आफ्टर द एज ऑफ 25, मतलब जो अभी 25 और उसके ऊपर की हैं एंड बिलो 35, दे नोज कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ खो दिया है। नहीं, बहुत से लोगों ने अचीव भी किया है। मैं अपने टाइप लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, जिनका लाइफ में गोल था, जो कुछ करना चाहते थे, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बिगड़ते चले गए कि नहीं हो पाया। उसमें फॉल्ट किसी का नहीं था। वो कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो शायद वो किस्मत में ही नहीं थी चीज़ें, इसलिए नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें, वी विल डिस्कस इट लेटर। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी कहानियाँ मुझे बताएं और मैं उसको प्लेटफॉर्म पर लाऊं, ताकि ये जो नई लड़कियाँ जो अभी 11th एंड 12th एंड 9th एंड 10th में नया नया सब फील कर रही हैं, इनके लिए एक इंस्पायरेशन हो सके कि आफ्टर ओनली 5 ईयर, आफ्टर ओनली 8-10 साल में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अगर आपने अभी अपने आप को स्टैंड नहीं किया तो। जबकि हमारे समय पे मुझे लगता है ये जो वुमेन जितनी भी 30s की होंगी, उन्हें पता है, उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत तो की होगी। जो की होंगी वो जानती होंगी कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, जो नहीं की होंगी वो भी जानती होंगी कि उन्होंने क्यों नहीं किया।
पर दे नोज कि वो क्या करना चाहती थी, ठीक है। आज के बच्चे को पूछो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो बच्चे कहते हैं अभी सोचा नहीं है। हमारे में तो पहले से मतलब लगता है 6th and 7th से ही हमारे ब्रेन में ये डाला जाता था कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है सोच लो अभी से। और वी आर वेरी क्लियर कि हमको साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, ऑल। सॉरी, कॉमर्स एंड एक आर्ट्स भी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, सबके लिए। मैंने अपने साथ में बहुत सारी लड़कियों को जॉब लेते हुए देखा, मैंने अपने साथ में बहुत सी लड़कियों को बर्बाद होते हुए देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो यू कैन शेयर विद मी। और अगर आप चाहती हैं कि ये स्टोरीज़ इंडिया में उन लड़कियों तक पहुँचे जो अभी करंट सिचुएशन में खुद को संभाल सकती हैं, जो थोड़ा सिंसियर हो सकती हैं, जो अपने कुछ दोस्तों और गलत संगति या फिर फ़ोन इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर पाएंगे। मुझे बहुत बड़ा टेंशन है आज के यूथ को लेकर, बहुत ज़्यादा टेंशन है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।